राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा राधे राधे। और अब हम आगे आपके लिए लेकर आए हैं। आपको लास्ट वीडियो हमने चैप्टर 3 की बनाई थी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन कवर कराया था और एक्सरसाइज 3.1 कराई थी। अब हम आगे की स्टेप लेके चलते हैं, एक्सरसाइज 3.2। 3.2 में कौन से मेथड है? हमने आपको दो तरह के मेथड बताए थे, उसमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक मेथड, तो एल्जेब्रिक मेथड में कौन कौन से थे? ग्राफिकल आपको बता चुके हैं और आपको पैरेलल लाइन, कॉन्सिडेंट, इंटरसेक्टिंग लाइन की भी कंडीशन बता दी है, जहां से कि एमसीक्यू भी बहुत अच्छे से बन जाते हैं। आप लोग देखिएगा जरूर। आगे हम लेकर आते हैं नेक्स्ट मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? सब्स्टिट्यूट करना क्या होता है? व्हाट इज सब्स्टिट्यूट? अगर आपको सब्स्टिट्यूट का मतलब समझ में आएगा तो आप आगे का बहुत इजीली कर पाएंगे। जैसे सब्स्टिट्यूट का मतलब हो गया किसी की जगह जाना, किसी की जगह रखना, सब्स्टिट्यूट करना, एक्सचेंज करना उसको। तो किसे एक्सचेंज करना है? तो देखते हैं, जैसे हमारी एक एक्सरसाइज है क्वेश्चन है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। हम इक्वेशन मानेंगे 1 एंड इक्वेशन 2। हम इस तरीके से दो इक्वेशन मान लेते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ मेथड एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या है। a1x प्लस b1y प्लस c1 एक इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2। अब हमें इसमें करना क्या है? ये मेथड क्या है? ये मेथड है कि एक इक्वेशन से, किसी एक इक्वेशन से आप x की या y की, किसी एक की, या तो आप x की वैल्यू फाइंड कर लो या y की। आप कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हो, जो इक्वेशन आपको इजी लगी हो आप उससे ले लीजिए। हम हम पहली इक्वेशन से लेते हैं, बाय इक्वेशन फर्स्ट। क्या करेंगे हम इसमें कि a1 हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, c1 को c1 के साइड में ले जाएंगे b1 को। a1x इक्वल टू c1 माइनस b1y। अब x की चाहिए तो यहाँ कुछ भी नहीं रहना चाहिए, इस तरीके से हम करते हैं और यहाँ आ जाएगा a1। तो x की वैल्यू आपकी इस तरीके से आएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपको निकालनी है y की वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, जो भी आपकी x की वैल्यू आई है आप उसको इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए। जिस इक्वेशन से निकालो उसमें नहीं करना, अगली इक्वेशन में करना। तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। आपको क्या करना है, इक्वेशन सेकंड में उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो a2 x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, c1 माइनस b1y अपॉन a1 प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ओके, अब क्या करेंगे, हम ओपन कर लेंगे तो a2 c1 माइनस a2 b1y अपॉन a1। अगर हम a1 का एलसीएम ले लें तो a1 को आप ले लीजिए एलसीएम, तो a1 इधर जाएगा, a1 b2y इज इक्वल टू c2 और a1 को क्रॉस कर देंगे a1। यहाँ से y कॉमन लेके बाकी सबको इधर ले जाइए, a2 c1 को ले जाएंगे उधर और यहाँ से y कॉमन लेंगे तो आपका आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू c2 a1 माइनस a2 c1। आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, c2 a1 माइनस a2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरीके से आप x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। अरे ये तो बहुत टफ हो गया, आप लोग सोच रहे होंगे। ये सिर्फ मैंने आपको एक प्रोसेस बताई है, उसके बाद आपको करना क्या है, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है ये बताएंगे। प्रोसेस एक बार फिर से समझा देते हैं कि कोई भी दो इक्वेशन होंगे, इनकी जगह डिजिट होंगी तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और अभी मैंने सिर्फ प्रोसेस समझाने के लिए दो इक्वेशन लेके चले हैं। अब क्या करना है कि पहले इक्वेशन से x की वैल्यू निकालिए। x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उस इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं, x को खाली इधर छोड़ देते हैं, बाकी सबको सेकंड तरफ ले जाते हैं, दूसरी तरफ ले जाते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। वहां से x की वैल्यू आ जाती है। अब x की जो वैल्यू है आपको क्या करना है, उसको इक्वेशन सेकंड में पुट करना है। x की वैल्यू निकालो या y की निकालो, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करना है और इक्वेशन में पुट करने के बाद वहां से y की वैल्यू निकालनी है। ये एक से प्रोसेस है, इसको आप नोट कर लीजिए और उसके बाद हम इसे क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं, प्लीज नोट इट।
तो अभी हमने आपको प्रोसेस बताई, हम चलते हैं आपकी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का मैंने पहला पार्ट ले लिया है, उसके बाद मैं फोर्थ पार्ट सॉल्व कराऊंगी। अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप बता सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो भी क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी। लेकिन जो भी मुझे लग रहा है कि 2 क्वेश्चन मैं करा दूं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको सारे क्वेश्चन खुद से करने होंगे। तो कैसे करने हैं देखिए, करते क्या है, हम पहले इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, सेकंड इक्वेशन को सेकंड। पहले सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इक्वेशन राइट कर लेते हैं कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब आपको हमने प्रोसेस में क्या बताया कि किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालिए, तो हम इक्वेशन फर्स्ट से ही हम फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट पहले हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट से को सॉल्व कर रहे हैं कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या लिख सकते हैं फिर 14 माइनस बाई इक्वेशन 3, इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। आगे x की जो वैल्यू आपने निकाली है, सेकंड स्टेप क्या बताया था, जो भी x की वैल्यू आएगी उसे अदर इक्वेशन में पुट करना है। तो कैसे करेंगे अदर इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे x की वैल्यू को, तो देखिए क्या आएगी, 14 माइनस बाई इज इक्वल टू 4। इसे सॉल्व करेंगे तो 14 को उधर ट्रांसफर, माइनस का हो जाएगा, बाई को ऐड करेंगे, 4 माइनस 14 इज इट क्लियर। माइनस 2 बाई इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल एंड बाई इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। दैट मीन्स आपका बाई की वैल्यू क्या हो गई, 5। आपके पास बाई की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या आती है हमारी, थर्ड स्टेप इज पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन सेकंड। बाई की वैल्यू जो भी आपने निकाली है उसे इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए, या आपने जो x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन थर्ड बनाई है उसमें पुट कर दीजिए, आप किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो अगर हम बाई की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, हम इसे थर्ड कह देते हैं। इक्वेशन थर्ड में वैल्यू पुट कर रहे हैं बाई की, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस बाई की वैल्यू क्या आई है 5, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 9। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। आपको सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। हैंस द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, द सॉल्यूशन of these equations are x is equal to 9 and y is equal to 5। आपको यही सॉल्यूशन को निकाल लेते हैं। ग्राफिकल मेथड से भी आप सॉल्यूशन निकालते थे, तो उसमें क्या करते थे ग्राफिकल मेथड से, कि जहां पे लाइन इंटरसेक्ट करेगी वहीं वो कट जाएगा, मतलब जिस लाइन पे वो कट करेगा वही उसका सॉल्यूशन होगा। ऐसे ही हम सब्स्टिट्यूशन में करते हैं कि x और y की वैल्यू निकालते हैं, पहली इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करके दूसरी में पुट करते हैं, y की वैल्यू आने पर फिर इक्वेशन में पुट करेंगे, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, और कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं। बताइए आपको मेथड कैसा लगा। बहुत अच्छा मेथड है, बहुत इजीली हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का फोर्थ पार्ट हमने यहाँ लिया है। तो देखिए हम पहले क्या करेंगे, इनको क्या करें, इक्वेशन मान लें कि ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन, तो हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या करना है, बाय इक्वेशन फर्स्ट कैसे करें, 0.2x इज इक्वल टू, y वाले पार्ट को इधर ले जाए तो 1.3 माइनस 0.3y। अब x इज इक्वल टू, x को अकेला रखते हैं, कुछ भी रहने नहीं देते हैं, इसके साथ में मल्टीप्लाई में होता है तो डिवाइड में चला जाता है, डिवाइड में होता है तो मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो देखिए 1.3 माइनस 0.3 बाई अपॉन 0.2 इक्वेशन हो गई आपकी ये थर्ड, ये हो गई आपकी इक्वेशन थर्ड। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इक्वेशन थर्ड से x की वैल्यू किसी दूसरी इक्वेशन में पुट करिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन में आपको साइन पुट करनी है। तो देखिए 0.4, x की वैल्यू क्या होगी, ये होगी पूरी जो हमने अभी निकाली, 1.3 माइनस 0.3 बाई अपॉन
0.2। ओके, आगे का ऐसे उतार लेंगे 0.5 इज इक्वल टू 2.3। अब 0.2 से 0.4 कटा 2 टाइम, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2.6 माइनस 0.6 बाई प्लस 0.5 बाई इज इक्वल टू 2.3। कांस्टेंट वाले टर्म को इधर ले जाइए और यहाँ कितना बचा आपका 0.1, 0.1 बाई इज इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6, तो 0.1 बाई इज इक्वल टू इतनी रहा होगा यहाँ पे। आगे क्या करना है ये देखिए, 0.1 बाई को सॉल्व करना है यहाँ से, तो क्या करेंगे, क्या हो जाएगा आपका, कितना बचेगा यहाँ पे, ये माइनस का बचा आपका और यहाँ भी बचेगा माइनस का 0.3, तो बाई इज इक्वल टू माइनस 0.3 अपॉन माइनस 0.1, माइनस से माइनस कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट, तो बाई की वैल्यू आपकी आ गई, बाई की कितनी आ गई आपकी वैल्यू 3, आपकी बाई की वैल्यू आ गई 3। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि नेक्स्ट स्टेप है आपकी कि बाई की वैल्यू, जो भी आपकी बाई की वैल्यू आई है उसको क्या करना है, इक्वेशन चार्ट में पुट करना है। तो पुट द वैल्यू ऑफ बाई, वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में वैल्यू को पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू देखिए क्या है 1.3 माइनस 0.3 मल्टीप्लाई कितना 3 अपॉन 0.2, तो 1.3 माइनस 0.9 अपॉन 0.2, दैट मीन्स कितना बचा आपका 0.4 अपॉन 0.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल और 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। तो इस तरीके से आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी होती है। दो क्वेश्चन हमने आपको करके दिखा दिए हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, आप आगे आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, आप इसको नोट कर लीजिए और आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 2, एक्सरसाइज के क्वेश्चन 2 पे आते हैं। तो सॉल्व 2x + 3y = 11। आपको कोई इक्वेशन दे रखी है एंड दिस इक्वेशन, आपको कोई दो इक्वेशन दे रखी है, आपको उन्हें सॉल्व करना है। सॉल्व करके किसकी वैल्यू आती है, आपके एक्स वाई की वैल्यू आती है। एक्स वाई की वैल्यू जब आपकी आ जाए तो आपको क्या करना है, हैज द वैल्यू ऑफ m, आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे, जब आपको एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी आपको इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करना है, वहां से आपका m की वैल्यू आ जाएगी। तो उसे सॉल्व करने से पहले आपने क्या नहीं किया है, याद कीजिए। आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है और बेल आइकन नहीं दबाया है, तो प्लीज इसे करने से पहले आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे एंड बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। तो प्लीज करिए आप लोग। और हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, पहले इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। इक्वेशन को आपको अभी हमने बताया कि कैसे सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं और आगे के इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। यही बताया था अभी, अब तो आपको करा चुके हैं, आपको आ जाना चाहिए। क्या करेंगे, पहली इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए 2x इज इक्वल टू, इसको ले जाएंगे 11 माइनस 3 बाई x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 बाई अपॉन 2। ओके, आपकी इक्वेशन होगी थर्ड। अब इस इक्वेशन का क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में वैल्यू को पुट करना है। तो पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में इस वैल्यू को पुट कीजिए। तो कैसे करेंगे, देखिए 2 11 माइनस 3 बाई, जहाँ भी x है उसकी जगह आपको क्या रखना है, 11 माइनस 3 बाई 2 माइनस 4 बाई इज इक्वल टू माइनस 24, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए 11 माइनस 3 बाई माइनस 4 बाई इज इक्वल टू माइनस 24। अब क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे, 11 को उधर ले जाएंगे, ये हो गया आपका माइनस का 7 बाई और ये 11 इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस का 35। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 35 5 टाइम्स, तो आपकी बाई की वैल्यू क्या आ गई बेटा 5, आपकी बाई की वैल्यू आ गई 5। अब आपको क्या करना है, बाई की वैल्यू निकालने के बाद अगली स्टेप हमारी क्या होती थी, बाई की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करना। देखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ बाई,
put the value of y in equation third. Okay, in equation थर्ड, तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3, y की वैल्यू क्या आई है आपकी 5, तो y की वैल्यू 5 अपॉन 2, तो हम कह सकते हैं 11 माइनस 15 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई -2। सॉल्यूशन तो आपके आ गए, x और y की वैल्यू आ गई, बट आपसे क्या पूछा था, आपसे m की वैल्यू पूछी है। अब क्या करें, आपको आगे करना है, देखिए पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन, किसमें पुट करनी है आपको, जो आगे की क्वेश्चन दे रखी है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, इसमें आपको y और x की दोनों की वैल्यू पुट करनी है जिससे कि आपकी m की वैल्यू आ जाए। तो देखिए y की वैल्यू आपकी थी 5 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 3, इसको इधर ले जाएंगे तो 2 इक्वल टू -2m, तो m की वैल्यू आपकी क्या होगी -1। यही आपसे पूछा गया था कि m की वैल्यू क्या होगी, था ना कितना इजी क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं करना है, तो आपको x और y की वैल्यू सॉल्व करनी है। मेथड आपको समझ में आ गया होगा कि पहले इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड कीजिए, वहां से फाइंड करने के बाद उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए, x की जगह दूसरी वैल्यू रखिए, उसके बाद इक्वेशन से y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू फिर आपको इक्वेशन थर्ड में पुट करनी है जिससे कि आपकी x की वैल्यू आएगी। फिर आपसे कहा गया x और y की वैल्यू आ गई, अब आप इसको अगली इक्वेशन दे रखी है उसमें पुट कीजिए जिससे कि आपकी m की वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्यूशन आपका ये है, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसमें आपकी वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है और हमें एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाती है कि वर्ड टाइप प्रॉब्लम भी आ रही है, कि वर्ड टाइप प्रॉब्लम क्वेश्चन भी आ रहा है, बट उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें ये नहीं दिया होता कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है या एलिमिनेशन मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, बस आप फ्री होते हैं, आप कोई सा भी मेथड उस पर अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको बोल रखा है कि आपको किससे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। आपको एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना है, आपको डायरेक्ट नहीं करना है कुछ भी, आपको प्रोसेस से क्लियर करना है, एक एक प्रोसेस को, एक एक स्टेप को दिखाना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। पहले आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, आपको इक्वेशन अच्छे से बनानी आ जाएगी तो आपको सॉल्व करना तो चुटकियों का काम हो जाएगा क्योंकि आप मेथड समझ चुके हैं। देखिए आपको क्या करना है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, आपको दो नंबर के बीच का डिफरेंस दिया है, माइनस दिया है उन दोनों का, कितना 26, दो नंबर के बीच का डिफरेंस है 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम, और एक नंबर दूसरे का क्या तिगना है 3 टाइम्स है, देन अदर फाइंड दैम, तो आपको वो नंबर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए। तो हम सबसे पहले करेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी, जो पहला नंबर है हमको, या हम कह सकते हैं लेट द वन नंबर बी, आप फर्स्ट नंबर कह दीजिए, वन नंबर कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, नंबर बी एक्स। हमने भाई पहला नंबर मान लिया क्या एक्स, एंड द सेकंड अदर नंबर इज, एंड द अदर नंबर भी क्या होगा, अदर नंबर, टू वेरिएबल में बात करनी है तो आप टू वेरिएबल में ही मानेंगे बाई, वन नंबर भी एक्स एंड सेकंड नंबर भी बाई। आपके पास दो नंबर हो गए। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपसे, देखिए द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है 26। अब डिफरेंस है तो कोई डिजिट बड़ी होगी तो कोई छोटी होगी, तो हम यह कह सकते हैं कि इफ y इज ग्रेटर देन x, कि y बड़ा है x से। अब x को भी बड़ा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो देखिए y बड़ा है x से, तो हम क्या करेंगे, दोनों में से डिफरेंस बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 26, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, सेकंड क्या है आपका, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, पहला नंबर दूसरे का तिगना है, तो कौन सा, जो y है बड़ा नंबर ही तो ज्यादा होगा छोटे, पहला नंबर छोटे से तिगना है, पहला नंबर छोटे से तिगना है, तो क्या करें,
दोनों इक्वेशन आ गई आपकी। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बाई में इक्वेशन दे रखी है, हमें तो सिर्फ एक्स या बाई की इक्वेशन चाहिए कि बाई की वैल्यू निकालिए, एक्स की निकालिए। या ऑलरेडी हमारी बाई की वैल्यू दे रखी है तो इस वैल्यू को एक्स में फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ बाई, पुट द वैल्यू ऑफ बाई फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से बाई की वैल्यू को किस में करना है, इन इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू को पुट करना है। तो करिए, क्या होगा, बाई की वैल्यू क्या है 3x माइनस एक्स इक्वल टू 26, दैट मींस 2x इक्वल टू 26, x इक्वल टू आपका आ गया 13, x की वैल्यू क्या आ गई 13। अब क्या करें, x की वैल्यू को पुट करें इक्वेशन 2 में, आपको y की वैल्यू चाहिए तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में आप क्या करेंगे, x की वैल्यू को उठा के रख देंगे। तो भाई क्या इक्वेशन सेकंड, y इक्वल टू 3x, दैट मींस y इक्वल टू 13 एंड दिस 39। तो आपके नंबर क्या हो गए, हेंस द नंबर्स आर 13 एंड 39। यही आपसे पूछा गया है कि वो दो नंबर बताइए जो कि जिनका डिफरेंस तो 26 तो देखिए 39 में से 30 माइनस करेंगे कितना आएगा 26, और जो एक नंबर दूसरे का तिगना हो, थ्राइज हो। तो 22 का 3x, अगर x की वैल्यू 13 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी 39। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया, आप इसे नोट कर सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, आप करिए। तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट है, वर्ड प्रॉब्लम ही है और हम आपकी सारी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे एक एक करके, देखते जाइए। एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करा रही हूँ, बाकी के आप क्वेश्चन लगाइए, RS अग्रवाल से लगाइए, एग्जाम्पलर से लगाइए, और जो भी डाउट हो आप उससे क्लियर कर सकते हैं। आप मुझे कॉन्टेक्ट इंस्टा पे भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे कमेंट करके भी हम उससे पूछ सकते हैं। देखिए, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल वो होता है जिनके दो एंगल का सम, दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होता है जिन दो एंगल का सम, एडजेसेंट एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आपको क्या कहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। आपको दो सप्लीमेंट्री एंगल है, एक्सिस द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। दो सप्लीमेंट्री एंगल है, दैट मींस अगर एक एंगल एक्स है तो दूसरा वाई है। तो हम लिखते हैं लेट द लार्जर एंगल, हम मान के चल रहे हैं लार्जर एंगल भी एक्स, ओके, एंड स्मॉलर एंगल भी, और छोटे एंगल को हम क्या मान रहे हैं, स्मॉलर एंगल भी वाई। आपका बड़ा एंगल एक्स है और छोटा एंगल वाई है, बट हम क्या जानते हैं, वी नो दैट क्या जानते हैं भाई, वी नो दैट द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, अभी जो बताया, द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, the sum of two adjacent angle is supplementary angle क्या होता है, कितना होता है 180 डिग्री। दो एडजेसेंट एंगल का सम अगर सप्लीमेंट्री है तो उसका सम कितना होगा 180, और होता कॉम्प्लीमेंट्री तो क्या होता 90। चेंज करके आ जाता है एग्जाम में, तो हम आपको क्लियर करते जा रहे हैं क्या क्या चीज आ सकती है। तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री, एक इक्वेशन तो यही हो गई। अब आपसे क्या कहा है आगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है आपसे आगे, एंगल एक्सिस द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, जो बड़ा एंगल है वो दूसरे एंगल से, छोटे एंगल से कितना बड़ा है 18 डिग्री। मतलब अगर हम एक एंगल में से दूसरे एंगल को माइनस करें तो 18 डिग्री का डिफरेंस है, 18 डिग्री का डिफरेंस है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 18, दोनों इक्वेशन को आप क्या करेंगे सॉल्व, और सॉल्व कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, बाय इक्वेशन फर्स्ट से क्या करना है भाई,
बताइए x की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या आ जाएगी 180 माइनस वाई। इक्वेशन 3 पुट द, यहाँ कर देते हैं हम आगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। वैल्यू ऑफ x निकाला है ना हमने, तो x की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में x की वैल्यू पुट कीजिए, कितनी है 180 माइनस वाई। एक्स की जगह क्या लिखेंगे 180 माइनस वाई, माइनस वाई इज इक्वल टू 18। इज इट क्लियर? अब 180 प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो देखिए, और माइनस वाई माइनस का 2 बाई 18 माइनस 180 डिग्री, तो माइनस 2 बाई इज इक्वल टू कितना हो गया, बताएंगे कोई? देखिए कितना बचा, 2 62 डिग्री बचा, 62 ही बचा ना, गलत कर दिया क्या? 162, गलत नहीं, सही है 162, और बचा माइनस का, तो y इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई 162 अपॉन माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गई आपकी 81 डिग्री। हेंस y इक्वल टू क्या आंसर आ गया आपका 81 डिग्री। अब आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू। कैसे निकालेंगे x की y की वैल्यू, इक्वेशन थर्ड में पुट कर दें। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। क्या है, x इक्वल टू 180 माइनस 81 डिग्री, तो कितना आ जाएगा भाई बताइए 99 डिग्री। तो x की वैल्यू हो गई आपकी 99 डिग्री। तो आपके दोनों एंगल आ गए, आप लिख दीजिए हेंस द लार्जर एंगल बी इज x इक्वल टू 99 डिग्री एंड बिलो स्मॉलर एंगल इज 18 डिग्री। तो आपको इस टाइप की क्वेश्चन इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। अगर आप इक्वेशन बना लेंगे तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। प्लीज नोट इट। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये, और ये वाला जो क्वेश्चन है थर्ड का फिफ्थ पार्ट, जो एज इट इज ऐसे ही उठ के पेपर में आ जाता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो पाते हैं, करने को हो जाते हैं, कुछ भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कुछ भी आप ऐड कर दो, कुछ और दे दे वो, लेकिन ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, तो आप इसे करिए। और बहुत इजी क्वेश्चन है। ए फ्रैक्शन क्या होता है, x अपॉन y के फॉर्म में होता है फ्रैक्शन, बिकम्स 9 अपॉन 11। एक फ्रैक्शन है जो 9 अपॉन 11 हो जाता है कब, इफ 2 इज एडेड टू बोथ एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर 2 को दोनों में ऐड किया जाए, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, and the denominator if 3 is added, सेकंड कंडीशन क्या है, अगर 3 ऐड किया जाए दोनों में तो क्या हो जाता है, पावर अपॉन 6 हो जाता है फ्रैक्शन। तो आपको फ्रैक्शन बताना है, तो देखिए कैसे करना है। लेट द फ्रैक्शन बी, आप एक कोई भी फ्रैक्शन मान लेंगे, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। हमने एक फ्रैक्शन माना x अपॉन y अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन आप लिख सकते हैं। क्या है पहली कंडीशन, आपसे क्या कहा गया है कि अगर ऐड किया जाए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, क्या दोनों में क्या ऐड करना है आपको, दोनों में आपको 2 ऐड करना है, तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाता है 9 अपॉन 11। इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 90 18। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आप अपनी इक्वेशन बना लीजिए माइनस 9y, या ऐसी रहने दीजिए इसे, हमें आगे भी बाई x में ही लानी है वैल्यू। 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9y माइनस कितना बचा 4 अपॉन 11। x की वैल्यू आ गई आपकी इक्वेशन 1। आगे देखिए सेकंड कंडीशन आपको क्या दे रखी है, आगे कहा है आपसे 3 ऐड करना है, x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3, और फ्रैक्शन आपका हो जाएगा 5 अपॉन 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इस टाइप की इक्वेशन होगी तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। 6x प्लस 6 3 का 18, 5y प्लस 15। अब देखिए 6x माइनस 5y इक्वल टू 18 को ले जाएंगे तो माइनस का 3। x की वैल्यू उठाइए और इसमें पुट कर दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू इसमें
पुट कीजिए 9 बाई माइनस 4/11 -5 इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई करो और एलसीएम 9 6 54 बाई -24 -55 इक्वल टू -33। इसको कितना बचा, माइनस का बाई बचा और 24 को उधर ले जाएंगे तो कितना बचा, माइनस का 33 प्लस का 24 माइनस बाई इक्वल टू कितना हो गया 9। तो 9 से माइनस से माइनस के आंसर, तो बाई इक्वल टू आपका आंसर आया 9। अब बाई की इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें। पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में साइन करेंगे तो क्या होगा, देखिए x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 9 माइनस 4/11, तो x इज इक्वल टू 81 माइनस 4/11, x इज इक्वल टू 77/11, 11 से 7 का x इज इक्वल टू 7। तो हैज द फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, x अपॉन y का तो 7/9। इट इज आंसर, यही आपका आंसर है। कैसे किया, आपसे जो कंडीशन आपसे फ्रैक्शन टाइप का फ्रैक्शन में मानिए x अपॉन y, आपसे कंडीशन पहली थी कि दोनों में 2 को ऐड कर दो, दोनों में 2 को ऐड कर दो। ये मैं दोबारा लिख देती हूँ, दोनों में आपको 2 ऐड करना है तो क्या करेंगे, x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 इक्वल टू 9/11। अब इस टाइप की जो कंडीशन बनेगी उसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे फिर आपको सेकंड कंडीशन दी थी कि 3 ऐड कीजिए, 3 ऐड किया तो यहाँ से आपकी बाई की वैल्यू आई, बाई की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया, x की वैल्यू आ गई तो आपका एक्शन आपका आ गया 7/9। आप इसे नोट कर सकते हैं, मैं साइड हो जा रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। अब आप देखिए आपको क्या क्या करना है। आगे चलते हैं, आते हैं हम एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा एज से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एज से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं हमें और बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, कंफ्यूजिंग वाले भी होते हैं कि इसकी एज में बढ़ा दिया, इसकी में घटा दिया, अरे रे कैसे, तो क्या करें, कैसे करें, बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन नहीं बनती, सब लोग कहते हैं आए कैसे होगा, तो बट करें क्या। जैकब वाला क्वेश्चन बहुत फेमस है, एग्जाम के नजरिए से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा आता है, कई बार आ चुका है। तो देखते हैं हम कैसे करना है, क्वेश्चन को समझिए। तो 5 ईयर हैंड्स, हैंड्स का मतलब क्या हुआ, बाद में, बाद में, लेटर, लेटर, आफ्टर, हैंड, अगर ऐसे वर्ड आते हैं तो आपको एज में ऐड करना है। द एज ऑफ जैकब, एज जैकब की जो एज है वो 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, अपने सन की एज के 3 टाइम है। तो 5 ईयर एगो और 5 साल पहले, एगो आ जाए, बिफोर आ जाए, तो इसमें आपको माइनस करना होता है। एज वाज 7 टाइम, जैकब की एज जो है वो 7 टाइम है अपने सन की एज के, ठीक है। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज क्या होगी, देखते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज, हम जैकब की प्रेजेंट एज मान लेते हैं कितनी, कितनी माने, x ईयर, हम मानते हैं यहाँ पे x ईयर्स। आगे प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन y ईयर, हम इन दोनों की एज मान रहे हैं x और y ईयर्स। अब क्या करें, 5 साल बाद हमारी कंडीशन है 5 ईयर हैंड्स, तो आप इस तरीके से कर लो, बहुत इजी हो जाता है। 5 ईयर हैंड्स, हैंड्स है तो भाई 5 साल दोनों में ऐड कर दो, 5 साल बाद हो रही है, एक की एज तो नहीं बढ़ेगी, दोनों की एज बढ़ेगी, आपकी भी बढ़ेगी तो आपके फ्रेंड की भी बढ़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि आप 10 साल बड़े हो गए, फ्रेंड आपका 10 का 10 की है, ऐसा तो नहीं होगा, दोनों की एज साथ साथ बढ़ेगी। तो अगर 5 साल जैकब की बढ़ी तो 5 साल उसके सन की बढ़ेगी। ओके, अब आपसे कहा आगे 5 ईयर एगो, एगो में क्या करेंगे, x माइनस 5 और y माइनस 5। भाई एगो में क्या होता है कि पहले, एज से पहले, मतलब मैं कहूँ कि भाई आपकी एज आज से 5 साल पहले कितनी थी, तो आप 5 माइनस करोगे, तो बस वही कंडीशन है कि 5 साल पहले, तो हमने माइनस कर दिया। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स, एज जैकब की एज 3 टाइम्स हो जाती है अपने बेटे की एज के, अपने बेटे की एज के। आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए, आपको बैलेंस करना है, क्वेश्चन को इक्वल रखना है, दोनों को इक्वल एज का करना है। तो कैसे करेंगे, जैकब की एज अपने सन की एज के 3 टाइम्स है,
ऐसे ही आगे देखते हैं अगली इक्वेशन कैसे बनेगी आपकी। 5 ईयर एगो जैकब वाज 7 टाइम्स, जैकब 7 टाइम्स हो जाता है किसका, अपनी बेटे की एज का। कौन इक्वेशन हो गई आपकी। आप इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कीजिए। देखिए क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3y प्लस 15। अब यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 5 यहाँ से आ गया आपका 3/5 माइनस करेंगे तो प्लस 10। इक्वेशन 1 यहाँ इसको सॉल्व कीजिए, x माइनस 5 इजकल टू 7/-35। तो x की वैल्यू इसमें पुट कर दें अगर हम, तो 3 प्लस 10 माइनस 5 इजकल टू 7/-35। ये हो जाएगा 3 प्लस 10। हाँ तो देखिए अब क्या करना है, इनको इधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए। तो 3 माइनस 7 यहाँ बचा 5 को उधर ले जाइए तो -35 एंड -5। तो यहाँ से आपका आ गया, देखिए कितना आया, देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया आपका। -40 माइनस से माइनस से आंसर बाई आ गया आपका 10 ईयर। मतलब बेटे की एज आपकी कितनी आ गई, 10 ईयर। अब आपको फादर की एज निकालनी है तो पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में आप बाई की वैल्यू पुट करेंगे, x इक्वल टू 3 प्लस 10, x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 10, तो x इक्वल टू आपका हो गया 40 ईयर्स। तो x आपकी आ गई 40 ईयर्स एंड y आ गया आपका 10 ईयर्स। ओके, ये आपका क्वेश्चन हो गया। आप लिख सकते हैं हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज 40 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन y इज इक्वल टू 10 ईयर्स। आप इसे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ। तो आते हैं अपने हम नेक्स्ट मेथड पे। हमने देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लिया, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड, जो कि मेरे ख्याल से सबका ही फेवरेट होता है। मेरा तो स्पेशली यही फेवरेट है, मुझे सबसे ज्यादा अच्छा एलिमिनेशन मेथड लगता है। आप लोग भी एलिमिनेशन मेथड समझने के बाद यही कहेंगे कि मैम हमको भी एलिमिनेशन मेथड अच्छा लगा। तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा जरूर कि कौन सा मेथड आपको सबसे अच्छा लगा, कौन सा कॉन्सेप्ट आपको सबसे अच्छा क्लियर हुआ। आप प्लीज कमेंट करते रहा करिए, जिससे कि हमें भी थोड़ा सा हौसला मिलता है और हम अपने आगे के वीडियोस आपको इसी प्रकार देते रहेंगे। आपके लिए हम मेहनत करते रहेंगे। आगे देखिए एलिमिनेशन मेथड क्या है। एलिमिनेट क्या होता है भाई, आप टीवी सीरियल्स देखते हैं और रियलिटी शोज आता है, उसमें नॉमिनेट होते हैं, नॉमिनेट होने के बाद वो एलिमिनेट हो जाते हैं। मतलब पहले तो वो आते हैं और फिर वो हट जाते हैं, कट जाते हैं। तो बस आपको मैथ में भी यही करना है कि आपका एलिमिनेशन मेथड आपको काटना है, जितना हो सके काट दो। तो देखते हैं क्या काटना है आपको। जैसे पहली क्वेश्चन, पहले की एक्सरसाइज का 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 5। आपका ये मेथड है x प्लस वाई इक्वल टू, दो इक्वेशन दे रखे हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अरे कटेगा तो जब एक जैसी इक्वेशन होगी, एक जैसा वेरिएबल होगा, तो क्या करें, इसको हम माने इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम इसके जैसा बना दें, मतलब एक वेरिएबल को एक जैसा कर ले, 2x है तो यहाँ भी 2x हो जाए, तो कैसा होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। और सेकंड इक्वेशन आपकी ऐसे ही रहेगी। अब क्या करें भाई, ये तो कर लिया इक्वेशन। अब आपने देखा कि 2x यहाँ है और 2x यहाँ है। अब क्या करें, अब आपको इसे सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आपके अपोजिट बाई करते तो प्लस माइनस का बाई हो जाता, कट जाता। अब लेकिन प्लस माइनस है तो आप क्या करेंगे, प्लस माइनस बनाएंगे। तो माइनस कीजिए, माइनस अपोजिट हो जाते हैं, साइन पलट जाते हैं। ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और ये भी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। साइन चेंज हो गए। अब देखिए आपका क्या एलिमिनेट हुआ, ये सेम हो गए, तो ये हो गया आपका एलिमिनेट। ओके, अब आपका क्या बचा, 2 प्लस 3, नीचे वाला साइन देखते हैं, 2 प्लस 3 5/,
10 माइनस 4 6, तो y की वैल्यू आपकी आ गई 6/5, है ना इजी। अब y की वैल्यू कितनी इजीली हम निकाल सकते हैं। अब ये वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आपको ये पुट करना है। देखिए y की वैल्यू पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 5 माइनस y को इधर ले जाएंगे तो 6/5 आपका आ गया। 5 का एलसीएम लेंगे 25 माइनस 6 दैट मींस 19/5, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 19/5। तो आपको इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन क्या मिल गए, x हो गया 19/5 एंड y हो गया आपका 6/5। यही आपको देखना था कि एलिमिनेट मेथड में क्या हुआ। आपकी इक्वेशन एक जैसे नहीं थी, इक्वेशन को एक जैसा बनाना है। आप कितने का इक्वेशन को एक जैसा बनाना है, आप कितने का भी उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितने का भी डिवाइड कर सकते हैं। आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, एडिशन आप माइनस आपको नहीं करना है। तो x था खाली, तो हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो आपकी इक्वेशन सेम हो गई। सेम होने के बाद उसको हमने एलिमिनेट कर दिया। सेम साइन को अपोजिट कर देते हैं माइनस करने पे, अपोजिट करके y की वैल्यू, फिर y की वैल्यू सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरह आपको पुट करना है, तो आपकी y की x की वैल्यू आ जाएगी। यह था आपका क्वेश्चन फर्स्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड के लिए आपको क्या करना है, आपको पहले इक्वेशन सही करनी है। आपके अपॉन में इक्वेशन है, इक्वेशन अपॉन में मत करिए, आप सही कर लीजिए, एलसीएम लीजिए। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6, और 6 को ले जाएंगे हम इधर, तो ये हो गया -6। अब एलसीएम है तो 3x प्लस 4y, तो आपकी इक्वेशन क्या हो गई फर्स्ट 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। हम इक्वेशन को इजी करके अपना क्वेश्चन इजी कर लेते हैं, और कुछ नहीं है। आप कर डायरेक्ट भी सकते हैं लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। एलसीएम लीजिए, 3 हो जाएगा, एलसीएम 3 को इधर ले जाएंगे तो ये हो गया 9। 3 का मल्टीप्लाई 3x माइनस y, आपकी सेकंड इक्वेशन होगी दिस। देखिए यहाँ तो इक्वेशन दोनों सेम हो गई, आपको कुछ भी ना प्लस करना है ना माइनस करना है, सिर्फ इक्वेशन को एलिमिनेट करना है। कैसे करना है, प्लस का है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ये कट गया तो आपका क्या बचा 4y प्लस तो 5y इक्वल टू -6 -9 माइनस का 15, और y की वैल्यू आपकी आ गई -3। देखिए कितना इजी है ना, इजी। वही के वही हो गया, y की इक्वल टू -3। अब किसी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर लूं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। हम सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करते हैं। 3x माइनस -3 इक्वल टू 9, तो 3x इक्वल टू 9 माइनस 3, तो 3x इक्वल टू 6, दैट मीन्स x इक्वल टू 2। x की वैल्यू आपकी 2 आ गई और y की वैल्यू आपकी -3 आ गई। ये हो गया आपका आंसर। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है, यानी आपको अगर डाउट हो रहा है तो आप क्या करेंगे, x और y की दोनों वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख के चेक कीजिए। हमने पॉलिनोमियल में बताया था, 9th क्लास में भी पढ़ते हैं पॉलिनोमियल, कि उसमें क्या करते हैं x और y की वैल्यू रखने पर RHS आ जाना चाहिए। अगर आप x और y दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका 9 आ जाना चाहिए। करके देखें। देखिए x की वैल्यू क्या है 2, तो 2 3 जा 6 एंड -3 9, 3 6 एंड 3 9 हो गया, 9 ही आपका RHS है। इस तरीके से आप इसे चेक भी कर सकते हैं आंसर को, अगर आप डाउट करते हैं कि हमारा आंसर गलती हो रही है या कुछ है। मैंने आपको दोनों क्वेश्चन समझा दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको ये मेथड कैसा लगा। इजी मेथड है, अच्छा मेथड है, समझ में आ जाता है, बहुत अच्छे से हो जाता है। आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 2। इसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन आ गए। आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, और वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत 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 ज्यादा होती है, और चैप्टर से आता भी वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है, बहुत कम होता है कि सॉल्व डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं आप। और एक चीज और इसमें स्पेशल होती है कि आपको बताया नहीं आता है कि आपको कौन से मेथड से करना है। तो आपको जो मेथड सबसे अच्छा लगता हो, जो मेथड आपको सबसे इजीली हो जाता हो, वही मेथड को आप यूज करें, और उससे चाहे आप एलिमिनेशन से यूज करें, चाहे सब्स्टिट्यूशन, चाहे ग्राफिकल, वो आपकी मर्जी होती है। अगर आपको दे रखा है कि आपको इस मेथड से सॉल्व करना है, फिर आप उसको उसी मेथड से सॉल्व कीजिएगा, अदरवाइज नंबर कट होने का डर रहता है। और देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे क्यों। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर आप न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें, लगता है फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दे तो आपका फ्रैक्शन हो जाता है 1।
इट बिकम्स 1/2। अगर 1/2 हो जाता है, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, और अगर डिनोमिनेटर में से 1 ऐड कर दें तो आपका फ्रैक्शन हो जाता है 1/2। तो आप बताइए फ्रैक्शन क्या है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। लेट द फ्रैक्शन बी, फ्रैक्शन ही मानते हैं हम, डिनोमिनेटर भी मान सकते हैं, x/y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। क्या कह रहा है हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि न्यूमरेटर में 1 ऐड करो, मींस आपका फ्रैक्शन क्या है x/y, न्यूमरेटर में 1 ऐड करो एंड डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, तो आपका कितना हो जाता है 1। आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, उसको इधर, तो x+1 = y - 1 क्या हो जाएगा, x = सॉरी y को इधर ले आइए, x - y और 1 को इधर ले जाइए, -2 हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब आपका सेकंड इक्वेशन देखिए, इट बिकम्स 1/2 कि फ्रैक्शन तो 1/2 हो जाता है कब, जब ओनली डिनोमिनेटर में ऐड किया जाए कितना, ओनली 1। तो आपकी ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। आपकी ये सेकंड कंडीशन है कि y में 1 ऐड कर रहे हैं। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 2x = y + 1, इसको इधर ले आएंगे, 2x - y = 1, इक्वेशन 2। अब आपके पास दोनों इक्वेशन आ गए। अब आपको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे देखते हैं। दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं, x - y = -2 एंड 2x - y = 1। y हमारा सेम है तो हमें कुछ मल्टीप्लाई या कुछ भी डिवाइड करने की नीड नहीं है, हम इसको ही सॉल्व करेंगे। बट माइनस में है तो साइन चेंज कर देंगे, प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये कट हो गया, क्या बचा माइनस का x, और यहाँ बचा आपका माइनस का 3, माइनस से माइनस x = 3। x की वैल्यू 3 आ गई। आप किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर लीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में आप वैल्यू पुट कीजिए x की, तो कितनी हो जाएगी, 3 - y = -2 -y = -5 कैंसिल y = 5। तो आपका जो फ्रैक्शन है वो क्या हो गया, यहाँ का फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन भी x/y था, तो x की वैल्यू है आपकी 3 और ये है आपकी 5, तो आपका आंसर आ गया 3/5। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। आगे देखते हैं, आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये सेकंड पार्ट है। 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, फिर से आयु, फिर से एज वाला क्वेश्चन, एज वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ना बड़े बट करते हैं, देखो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 5 साल पहले नूरी सोनू की एज की थ्राइस थी, मतलब नूरी सोनू से बड़ी थी, तो सोनू की एज का थ्राइस हो गया। 10 इयर्स लेटर, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी क्या हो जाती है, उसकी एज की डबल हो जाती है। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, नूरी एंड सोनू की एज क्या होगी। देखिए हमने किया, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू नूरी, हम मानते हैं x ईयर, इसको लेते हैं हम x ईयर, और ये हो जाएगा आपका बाई ईयर, ठीक है, बाई ईयर, x और बाई ईयर मान लिया। अब हम 5 ईयर है तो 10 ईयर लेटर, अभी हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी इस टाइप से क्वेश्चन कराया था, ये बहुत इजी हो जाता है एज वाला क्वेश्चन अगर हम इस टाइप से करते हैं। तो देखिए नूरी की एज क्या है x और इसकी बाई, x एंड बाई, कितने साल पहले, एगो है तो माइनस, लेटर है तो प्लस। अब क्वेश्चन देखिए, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी क्या हो जाती है, सोनू की एज के थ्राइस हो जाती है। ओके, हो गई एक इक्वेशन। आगे देखिए क्या कहा है आपसे कि 10 इयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस, अब नूरी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। इक्वेशन बन गया। अब आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, करते हैं। x - y = 3y - 50, इसको इधर ले आएंगे, -3y = माइनस का उधर जाएगा तो माइनस का 10, इक्वेशन फर्स्ट इधर सॉल्व कीजिए। x + 10 = 2y + 20, तो x - 2y = 10, इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखते हैं और उससे सॉल्व करते हैं। x - 3y = -10, x - 2y = 10,
अब देखिए दोनों एक्स इक्वल है, एक्स में हमें कुछ ना घटाना है कुछ ना जोड़ना है, तो क्या करें, बस साइन चेंज कर दें। ये कट गया तो कितना बचा -y, और ये हो गया आपका -20। तो बाई कितना आ गया आपका 20, मतलब बाई किसकी एस थी, सोनू की एस थी 20 आ गई। किसी एक इक्वेशन में आप बाई की वैल्यू पुट करिए, पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में आप बाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए x माइनस 3y इक्वल टू -10, बाई की वैल्यू क्या है ये आपके 20, तो 60 हो जाएगा -10, और ये इधर जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 50। तो आप लिख सकते हैं हेंस द जैकब एज, मैं लिख देती हूँ, जैकब एज इज 50 years and Nuri age is 20 years। ये आपके हो गए आंसर। इस टाइप से आप एज वाले क्वेश्चन इस टाइप से करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। एक बार कोशिश कीजिए, क्वेश्चन लगा के देखिए। RS अग्रवाल में और आईडी में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मिल जाएंगे आपको, एज वाले आपको करने हैं, प्रैक्टिस कीजिए। इस तरीके से हमने पूरी एक्सरसाइज आपको कराई, इंट्रोडक्शन कराया। अब जो क्वेश्चन बचे हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, नहीं आते हैं आप पूछिए। क्वेश्चन बहुत इजी है, टफ नहीं है, मेथड बहुत इजी है। मेथड आपको क्लियर हुए नहीं हुए, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए, आप बताइए और फिर देखिए। आगे की वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।